जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, मैं फिर से 2 फरवरी के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करने आ चुका हूं। सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब हम चर्चा करेंगे, और थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कल वाली वीडियो में, उसके मैंने 1 फरवरी की जगह वहां पे मैंने 1 जनवरी बोल दिया था, तो वो मिस्टेक हो चुकी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी के बारे में। 2 फरवरी आपने नाम सुना होगा, अमृत कौर आहुलिया। जी हाँ, अमृत कौर आहुलिया, जिनका जन्म 2 फरवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है, और लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। तो इनका जन्म आपके सामने लिखा हुआ है। अब सर, आपके माइंड में यही बनता है कि ये कौन थी। मैंने कहा प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन? अमृत कौर आहुलिया जी। इनसे प्रश्न क्या बनेगा? मैंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रही है। क्या रही है? स्वास्थ्य मंत्री रही है। और AIIM जिसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा था। और इनकी जो AIIM है, अब ये AIIM क्या है? तो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ये, और इसी में ये प्रथम अध्यक्ष भी रही थी। ये था अमृत कौर के बारे में। तो एक ये अमृत कौर थी, वो गांधी जी की अनुयायी भी थी। अब देखिएगा 2 फरवरी 1943, स्टालिन ग्रेड का युद्ध। आपने नहीं सुना होगा आज तक, लेकिन आज सुनिए कि स्टालिन ग्रेड का जो युद्ध हुआ था, उसमें ये जो स्टालिन, ये स्थान है भाई, ये स्थान पड़ता है रूस में। और रूस में भी कहाँ पड़ता है? दक्षिण और पश्चिम के में पड़ता है, वोल्गा नदी के किनारे। कौन सी नदी है वो? वोल्गा नदी के किनारे पड़ता है ये। और इसमें जो ये युद्ध हुआ था, रूस और जर्मन के बीच हुआ था। किनके बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, जिनमें से 10 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई थी। और 6 महीनों तक ये युद्ध चला था। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक ये युद्ध चला था। जर्मन के 91,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था रूस के सामने। और क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान और यहाँ ये जो भयानक युद्ध हुए हैं, उन भयानक युद्धों में से एक ये गिना जाता है, जिसका नाम स्टालिन ग्रेड का युद्ध था। और हिटलर की सबसे बड़ी पराजय यही इसी युद्ध में हुई थी। अब आज का जो दिवस है अपना 2 फरवरी का, 2 फरवरी के बारे में, आर्द्रभूमि दिवस। अब जो ये, अगर मैं आपको नॉर्मली सामान्य या संक्षिप्त शब्दों में कहूं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है आर्द्रभूमि। यानी जो स्थान होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस स्थान की पहचान बन जाती है। और उस स्थान पे क्या होता है कि जो जैव विविधता से संबंधित होता है, इसमें ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 1971 में ईरान के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में ये जो अपना आर्द्रभूमि दिवस को मनाया जा रहा है। और ये वर्तमान में, अगर इसमें पूछा जाता है कि आर्द्रभूमि स्थान कितने भारत के अंदर देखें, तो वर्तमान में 80 हैं। 5 और अभी ऐड हुए हैं वर्तमान में, 3-2 का आंकड़ा के साथ। 2 तमिलनाडु के, 3-2 कर्नाटक का, इस प्रकार से। और जो ये देखिए सर्वाधिक है, ये तमिलनाडु में है। क्या है ये? रामसर साइट। आपसे पूछा जाता है कि रामसर साइट सर्वाधिक भारत में कहां पे है, तो आप बता सकते हो तमिलनाडु में है। और अभी जो इनकी थीम है 2024 की, कब की है ये? 2024 की आर्द्रभूमि की थीम क्या है? आपसे पूछ सकता है, आप बता सकते हो। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबोइंग। क्या है? वेलबोइंग। ये है इनकी थीम, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबोइंग, ये थीम थी। और आज का वीडियो यही समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।